न कहीं बिजली था, न कहीं पंखा था, न कहीं आने जाने की सुविधा था। और आज तो सारी सुविधाएं आपके घर में है। सरकार बिजली पहुंचाती है, सड़क पहुंचाती है, मुफ्त में किताबें मिल रही हैं, मुफ्त में पोशाक मिल रहा है, बच्चियों के लिए मुफ्त में साइकिल मिल रहा है। यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही देन है कि सारी सुविधाएं आप लोगों की एक छत के नीचे मिल रहा है। ये हवा में सांस ले रहे हैं तो यह संविधान निर्माता बाबा साहब की ही देन है। श्री विनोद मिश्रा जी भी अपना विचार रखें। आज हम लोग देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह जन्मोत्सव इसको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और इस भीम चौपाल के आयोजन के लिए पलक भारती जी को देखे, संजय मिश्रा जी प्रखंड जाति अध्यक्ष को देखे कि काफी मेहनत किए, गांव-गांव गए लोग और प्रत्येक घर के दीवारों पर लोग पोस्टर चिपकाया, लोगों को उत्साहित किया कि आप लोग आइए। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित थानाध्यक्ष रामनगर, प्रखंड विकास पदाधिकारी रामनगर और मंच पर उपस्थित उप सभापति प्रतिनिधि सुजल बाबू पांडे जी बैठे हुए हैं, प्रखंड अध्यक्ष जदयू मिश्रा जी हैं, श्रीकांत शुक्ला जी हैं और तबरेज बाबू बैठे हैं, शत्रुघ्न बैठा, मास्टर साहब बैठे हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। और इस सभा में जनप्रतिनिधि भी लोग भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, माताएं और बहनें भी आई हुई हैं। तो यह कार्यक्रम एक तरह से सफल कार्यक्रम के रूप में माना जाएगा, क्योंकि सारे वर्ग के लोग इनका जन्मदिन मनाने के लिए, बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब तो अपने आप में एक खुली किताब है, इनके बारे में जो भी कहा जाए वह कम ही होगा। और एक शब्द हम कहना चाहेंगे कि आज इस कर्पूरी आश्रम में बैठकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो यह संविधान निर्माता बाबा साहब की ही देन है। यदि संविधान नहीं रहता तो गरीब के बच्चे आज, अब मधुबनी जो आवासीय विद्यालय हम वीडियो साहब गए थे वहाँ नहीं पढ़ पाते। यह बाबा साहब का संविधान ही है कि बच्चों को भोजन मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है और उनको रहने के लिए आवास मिल रहा है और शिक्षा भी मिल रहा है। तो बाबा साहब तो अपने आप में ऐसे महान महापुरुष, इनको तो ईश्वर के रूप में भी इनको संज्ञा दिया जाए, ईश्वर का भी एक अलग रूप इनको माना जाए। हम तो मानते हैं कि बाबा साहब धरती पर इंसान के रूप में पैदा नहीं हुए थे, यह एक ईश्वर के रूप में पैदा हुए थे। इस सारे लोगों को इतना शक्ति प्रदान किया है और यह शक्ति ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो बाबा साहब को हम श्रद्धांजलि जो है संविधान निर्माता के साथ साथ ईश्वर के रूप में किए हैं। और जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं उन लोगों से मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ, जैसा कि हम पर्चा पढ़ रहे थे तो 22वां जो उनका निश्चय था उसमें था कि शराब को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कार्यक्रम सफल भी हुआ कि पूरे बिहार में 2016 1 अप्रैल 2016 से पूरे बिहार में शराब बंद हो चुका है और महिलाएं आज सुरक्षित हैं, शांतिपूर्वक अपने परिवार के बच्चों का देखभाल करती है। तो शराब बंद का ही उसका कारण माना जाएगा। और महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। यदि बाबा साहब पढ़ाई नहीं किए रहते, उस समय पढ़ाई किए जिस समय रोशनी के लिए लोग मिट्टी के तेल के ढिबरी का प्रयोग करते थे, न कहीं बिजली था, न कहीं पंखा था, न कहीं आने जाने की सुविधा था। और आज तो सारी सुविधाएं आपके घर में है। सरकार बिजली पहुंचाती है, सड़क पहुंचाती है, मुफ्त में किताबें मिल रही हैं, मुफ्त में पोशाक मिल रहा है, बच्चियों के लिए मुफ्त में साइकिल मिल रहा है। यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही देन है कि सारी सुविधाएं आप लोगों की एक छत के नीचे मिल रहा है। और इसके बाद भी यदि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। आज हमारा और वीडियो साहब का कार्यक्रम थोड़ा व्यस्त है। कल से जाति आधारित जनगणना करना है हम लोगों को, इसके लिए कुछ मटेरियल्स वगैरह लाना है। तो इस व्यस्त समय में या बाबा साहब का जो कार्यक्रम था हम लोग आने से कोई रोक नहीं पाया और इस कार्यक्रम में भी शरीक हुए। और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारे लोग बधाई के पात्र हैं कि यहाँ कीमती समय देकर के बाबा साहब का जन्मोत्सव मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच और वीडियो सर से गुजारिश है कि कृपया वो मंच पे आए और अपना विचार व्यक्त करें। बाबा साहब के 125वें जन्म दिवस पर हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। पूरे आयोजक मंडल को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि बाबा साहब की परंपरा को आपने आगे बढ़ाने का प्रयास निरंतर रखा है। हम बाबा साहब के बारे में या उनके संघर्षों की चर्चा करें या उनकी विद्वता की चर्चा करें,
चर्चा खत्म होने वाली नहीं है, समय खत्म हो जाएगा। बस सबसे मेरा आग्रह होगा कि बाबा साहब के जीवन से जो आदर्श हमको मिलते हैं, जो शिक्षाएं मिली हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। हर घर में एक नया भीम पैदा हो, ये अलग जगाएं। सभी को मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।